मुझे एक राइनोप्लास्टी हो चुकी, क्या दूसरी राइनोप्लास्टी संभव है? एक बार राइनोप्लास्टी के बाद दोबारा राइनोप्लास्टी पॉसिबल है? यस दोस्तों, बात करते हैं वीडियो में, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता है। दोस्तों, बहुत बार क्या होता है, जैसे हम कोई काम कर चुके हैं, हमने जैसे सर्जरी करा ली, राइनोप्लास्टी सर्जरी करा ली, एंड किसी कारणवश हमारा राइनोप्लास्टी का रिजल्ट अच्छा नहीं आया एंड वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स ऑफ द नोज सर्जरी, देन क्या मेरी दोबारा राइनोप्लास्टी पॉसिबल है? एंड पॉसिबल है तो वो कब करा सकते हैं एंड क्या मेरे को उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे? बात करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, राइनोप्लास्टी सर्जरी जैसे आप सबको पता है, जस्ट एक नोज जो है, नोज का रीसेप एंड रीसाइज करना, जिससे नोज का जो है वो इस सर्जरी करने के बाद दोनों उद्देश्य पूरे होने चाहिए। गेट टू ब्लॉकेज फ्री नोज, अच्छे से दोनों नोज से ब्रीदिंग होनी चाहिए, एंड जो भी हमारा एक कमिटमेंट है कॉस्मेटिक के रिगार्डिंग, वो भी सारे फुलफिल होने चाहिए। दैट मींस द सर्जरी इज ए बैलेंस बिटवीन द लुक एंड फंक्शन ऑफ द नोज। बहुत खूबसूरत नोज बना दिया एंड उससे अगर आपको सांस नहीं आए तो कोई मतलब नहीं है। सो बहुत बार जब राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद, या तो बहुत बार मैंने देखने को मिला है कि जो मेरे राइनोप्लास्टी की जो 10 से जो है 15% जो केसेज हैं देखे हैं, जो रिवीजन इधर उधर कराते हैं, उनमें या तो पेशेंट लुक से सेटिस्फाई नहीं है, या कई बार लुक अच्छा है बट पेशेंट को ब्रीदिंग नहीं होता। सो दोनों में क्या है, हम सक्सेसफुल राइनोप्लास्टी नहीं बोल सकते। सक्सेसफुल राइनोप्लास्टी का मतलब होता है कि दोनों चीजें फुलफिल होनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि दोस्तों ये दोनों चीजें नहीं हो पाती। अब आपको लगता है कि सर मेरी दोबारा राइनोप्लास्टी करनी है, मैं आपको बताता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो आपको एक बार राइनोप्लास्टी कराने के बाद में एटलीस्ट कम से कम जो है वो 1.5 साल यू शुड वेट, क्योंकि नाक में क्या होता है कि 6 महीने तक काफी हद तक चेंजेस हो जाते हैं, उसके बाद के अंदर कुछ माइनर चेंजेस हैं वो भी चलते रहते हैं। तो आपको साल भर एटलीस्ट आपको वेट करना चाहिए रिवीजन राइनोप्लास्टी के लिए। कई बार कुछ माइनर चीजें हैं जो हो सकता है समय के साथ इम्प्रूवमेंट हो जाती हैं। कई बार क्या है, ब्लंडर्स कुछ ऐसे होते हैं, उसमें आप 6 महीने पे भी करा सकते हो। आपको लग रहा है, सर्जन को भी लग रहा है कि इसमें अगर आपने 2 साल में भी दिया है तो कोई इम्प्रूवमेंट की चांसेस नहीं है, तो आप उसको दोबारा ऑपरेट करा सकते हो, बशर्ते अब की बार आपको 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले हमें अच्छे सर्जन का चुनाव करना चाहिए, दैट शुड बी द बोर्ड सर्टिफाइड सर्जन। उसको थाउजेंड्स जो है वो नोज सर्जरीज, राइनोप्लास्टीज, उनका अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो आपकी प्रॉब्लम है, जैसे सेकेंडरी नोज, क्योंकि जो सर्जरी प्राइमरी और पहले होती है और जो दूसरी होती है वो लिटिल बिट डिफिकल्ट होती है, तो उसमें क्या है कि सर्जन का अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है एक बार नोज खराब करा लिया तो दोबारा भी खराब करा लिया। एंड आपकी जो चीजें हैं जो आप चाहते हैं वो अच्छे से सर्जन से, एक्सपीरियंस सर्जन से अच्छे से शेयर करनी चाहिए, एंड द थिंग्स दैट शुड बी डॉक्यूमेंटेड कि ये चीजें सर मैंने आपको बताई है एंड ये चीजों में कितना % मेरा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। प्राइमरी राइनोप्लास्टी और सेकेंडरी राइनोप्लास्टी दोनों में दोस्तों डिफरेंस ये है कि सेकेंडरी राइनोप्लास्टी कराने के बाद के अंदर जो वापस राइनोप्लास्टी, डिवीजन राइनोप्लास्टी जो होती है, उसमें कुछ टाइम तक एडिमा रहती है, उसमें लिटिल बिट मोर टाइम, उसको स्वेलिंग को ठीक होने में और ज़्यादा टाइम लगता है रेदर देन प्राइमरी। कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जो पहले की जो राइनोप्लास्टी हुई है उसके कारण अगर नोज पे कोई स्कार या मार्क बन गया तो वो थोड़े से राइनोप्लास्टी के बाद भी जल्दी से ठीक नहीं होती। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें थोड़ा डिस्कशन करनी चाहिए। कितना अगर मैं सर्जरी कराता हूँ तो मेरे नोज में प्रीवियस नोज से कितना इम्प्रूवमेंट होगा, एंड ऑब्वियसली अगर आपके नोज के अंदर ब्रीदिंग नहीं आ रही है, ब्लॉकेज है, तो वो ब्लॉकेज भी आपका राइनोप्लास्टी के बाद में करेक्ट होना चाहिए, जिससे आपको जो पहली बार जो हमने सर्जरी कराई और जो मानसिक प्रताड़ना है वो आगे नहीं